दोस्तों कल रात सचिन और सीमा और सचिन की माँ भी लाइव में थे दोस्तों। तो ये लोग लाइव में आकर के बहुत कूद रहे थे, बहुत नाच रहे थे, बहुत गा रहे थे कि मोमिन सर ने उनका चैनल नहीं बंद करवा पाया है। मोमिन सर ने उनका अगर चैनल बंद करने की उनमें ताकत है, उनमें क़ुव्वत है तो बंद करके दिखाए। हमारा चैनल तो बंद हो गया है, हम उसी चैनल से लाइव आए हैं, ऐसा बोल बोल के उनका मजाक माखौल उड़ा रहे थे। ये लोग माखौल उड़ा रहे थे और माखौल उड़ाते उड़ाते ये अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं और रोज़ टल्ली होकर के आते हैं और वाहियात वाहियात हरकतें करते हैं। हाँ दोस्तों, और साथ में सचिन की माँ भी बैठी हुई थी, लेकिन उन बच्चों को नहीं डांटती है जो बिगड़े हुए बच्चे हैं कि बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। जो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, तू तड़ाक नहीं करते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ साइलेंट एग्री देती थी कि हाँ बेटा बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, ये नहीं जान रहा है, ये नहीं जान रही है कि हम लोगों ने कितने बड़े सांप के पूँछ में पैर रख दिया है, कितने विषैले सांप के पूँछ में पैर रख दिया है। इन लोगों ने सोचा नहीं, एक बार भी नहीं सोचा, और मोमिन सर की लगातार मजाक उड़ा रहे हैं कि मोमिन सर ने हमारा चैनल बंद नहीं किया, कर नहीं सकते, और चले थे बड़ा हमारे रोज़गार। ये तो आपका ये सीमा बोल रही थी कि बड़ा ये तो चैनल बंद करने निकले थे, हमारी रोज़ी रोटी बंद करने निकले थे। ये चैनल तो सचिन का है, ये तो हिंदुस्तानी है, रोज़ी रोटी को बंद करने चले थे, हमारा रोज़ी रोटी मारने चले थे। यूट्यूब भी जानता है कि हम लोग गाली गलौज नहीं करते हैं, हम लोग कुछ गलत चीज़ नहीं करते हैं, सारी हम लोग अपनी चीज़ें डालते हैं, अपना जो भी होता है उसको हम लोग यूट्यूब पर शेयर करते हैं, हम लोग किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं। ये सीमा बोल रही थी और कह रही थी कि मोमिन सर की इतनी औकात नहीं है कि हमारा चैनल बंद कर सके, हमारा फलाना चैनल है, सो हमारा चैनल बंद नहीं कर सकते हैं ये। हाँ दोस्तों, और ये लोग एक बांसुरी मंगवाए थे, बांसुरी तो बजाना नहीं आ रहा था, और बांसुरी का जैसे राधा कृष्ण होते हैं वैसे खड़ा होकर के पोज दे रही थी मैडम। एकदम इन लोगों के नखरे देख देख करके तो क्या बोले, मज़ा ही आता है इनके नखरे देख देख करके, जो भी कहिए। और ये एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, ये हैदर को क्या बोल रहा था ना कि हैदर मुझे सज्जन बोलता है, सज्जन, मैं उसका सज्जन नहीं हूँ, अगर ये मेरी लुगाई बनना चाहता है तो मैं क्या करूँ, ये मैं इसको तो भाई ही मानता हूँ और ये मुझे सज्जन मानता है, मैं ऐसा हस्बैंड नहीं बनना चाहता, मैं उसका पति नहीं बनना चाहता। तो मैं इस लप्पू को बता दूँ कि भैया ये सज्जन नहीं बोलते हैं, ये सच्चन बोलते हैं, सच्चन। इनकी भाषा में प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ये उर्दू बोल बोल के इनकी ज़बान वैसे ही सेट हो गई है, तो वो सच्चन बोलते हैं, सज्जन नहीं बोलते। तो अपने कानों का इलाज करवा ले अच्छी तरीके से, उसके बाद किसी को बोलना। इसको तो पता है कि हैदर बुरा मान जाएगा तो भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना, और इसीलिए उसका बार बार मजाक बना रहा था। लेकिन तुम किसी को कमज़ोर मत समझो, मैं तो यही कहता हूँ कि कमज़ोर समझोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। हाथी ने भी चींटी को कमज़ोर समझा था, चींटी उसके नाक में घुस करके उसका जान ही ले लिया। इतना खूब तड़पाया, लास्ट में वो हाथी दम तोड़ दिया। इसीलिए अगर चींटी हो तो चींटी की तरह रहो, वरना ऐसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तो और तुम मोमिन सर को टारगेट कर रहे थे, मोमिन सर के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? पहले पता कर लो। तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नौकरी देने की बात की है, पूरे ख़ानदान को, और कहते हो कि मोमिन सर
यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनको पैसा आता है यहाँ से। क्या लगता है कि सोशल मीडिया में आकर के इन्होंने भीख मांगी थी कि मेरा पति नहीं कमाता, मेरा ये नहीं कमाता, मेरा वो नहीं कमाता। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहीं के इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, क्या हो बताओ ज़रा। एक औरत के कच्छे धोने वाले हो, उसके बच्चों के कच्छे धोने वाले हो। तुम्हारी इतनी सी औकात है, राशन दुकान में जा कर के सेठ जी बोलते होंगे ये लाओ वो लाओ, साबुन लाओ सरफ लाओ, सब हाँ यस सर, लीजिए सर, ये वाला तुम्हारा औकात है। और तुम किससे पंगा लेने चले हो? मोमिन सर से। और क्या मोमिन सर को बोल रहे थे कि गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं? मोमिन सर गलत बोलते हैं। उन्होंने तो तुम्हें 1 करोड़ तुम्हें इनाम दिए। इनाम, अगर तुमने एक भी गलत शब्दों का प्रयोग उनके एक भी वीडियोस में निकाल के दिखा दो, किसी में भी गाली गलौज या कुछ भी अपशब्द बोला हुआ है, तो तुम वो वीडियो लेकर के चले जाओ मोमिन सर के पास और 1 करोड़ रुपए लेकर के आ जाओ। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया ऑफ़र है, लेकर के आ जाओ। और ये तुम्हारी जो है, जो राधा बन के दिखा रही थी, ये क्या राधा वैसी थी कि अपनी सास के सामने अपने पति को कहती है कि हम ऐसे छुएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, और वो सामने बैठ कर के मुस्कुरा रही होती है? क्या राधा ऐसी थी? राधा की ऐसी छवि थी? हैं? ऐसी थी राधा? और सचिन बाबू, मोमिन सर से पंगे मत लो। अगर पंगे लेना है तो अपनी बराबर के लोगों से लो, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारी क्या है, क्या पहुंच है, क्या औकात है, कितनी दूर तक जा सकते हो, कितनी दूर तक लड़ सकते हो। अगर मोमिन सर ने तुम्हारा नाम लेना शुरू किया, तुम्हारे पीछे लग गए, तो तुम्हारा जानता है ना क्या होगा? तुम्हारा घर भी बिक जाएगा, छप्पर बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, रहने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे पास वैसे भी है क्या? सीमा तो चली जाएगी, बच्चे भी चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें राशन दुकान में काम करने जाओगे तो हो सके 2-4 हज़ार रुपये फेमस पर्सनालिटी बोल करके बढ़ा करके दे दे। चलो बंदा इतना फेमस है तो कुछ पैसे और बढ़ा के दे दे, मेरा भी दुकान का प्रचार हो जाएगा। तो तुम्हारा उस पैसे से क्या होगा? मोमिन सर का मुकाबला कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो फिर मोमिन सर से भिड़ो बढ़िया से। और तुम्हारा ये जो भैया जी हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनकी असलियत तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुमको फंसा करके वो निकल लेंगे पतली गली से, फिर तुम ढूंढते रहना साले साहब कहाँ गए, ढूंढते रहना। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, रिपोर्ट अभी मोमिन सर ने तो सारा काम कर दिया है चैनल बंद होने का। ठीक है, जितनी भी सारी प्रक्रियाएं थी उनको मोमिन सर ने सारा चीज़ कर दिया है। सारा जो भी इस मामले में जो भी चीज़ें थी, सारा कार्रवाई हो चुका है और ऑर्डर आपका सारा निकल चुका है। सिर्फ उस ऑर्डर पर इनका सिग्नेचर होना बाकी था, मोमिन सर का सिग्नेचर होना बाकी था। इसी वजह से ये ऑर्डर लागू होने में विलम्ब हुआ, और वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि एक आर्मी ने किसी का मर्डर किया हुआ था, तो मोमिन सर उसी का केस देख रहे थे। क्या इस भगोड़ी का ही केस है मोमिन सर के पास? दुनिया में और कोई केस नहीं है क्या मोमिन सर के पास? उनके पास इतना साल भर का कोटा है, इतना केस है कि वो केस अभी किसी का केस अभी ले भी नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना केस उनको बता रहे हैं, सिर्फ वो सलाह दे सकते हैं, अभी किसी का केस हाथ में नहीं ले सकते हैं। अभी उनके पास बहुत सारे केसेस है ऑलरेडी, इसीलिए वो केस नहीं ले रहे हैं। तो इन लोगों को लग रहा है 1-2 दिन का छूट मिल गया तो ये लोग नाच रहे हैं। नाच लो, अच्छे से नाच लो, और जो खाने का मन करेगा खा लो, जो चीज़ करने का मन है कर लो। क्योंकि दोस्तों ये लोग इन लोगों का तो अभी चैनल ही अभी फर्स्ट में बंद होगा, उसके बाद इनका जेल जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और होगा दोस्तों, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने में वहाँ पर साथ निभाया था,
और पाकिस्तान मुर्दाबाद वगैरह वगैरह नारा लगाया जा रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। और जितने भी नकली शादी में थे ना, उनके ऊपर भी, नकली शादी में भी जितने लोग थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। तो अपना बचने का रास्ता ढूंढ भी लेना। एंजॉय तो कर रहे हो और करो, मैं नहीं मना करता हूँ और कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन बचने का भी उपाय कर लो, क्योंकि तुमको जेल में तुम्हारी पसंद का खाना नहीं मिलने वाला है। समझ गई? ऐसे इस मैडम को तो मिल जाएगा, उसको ही पटा लेगी। ये तो जेलर को भी पटा लेगी और किसी तरह से निकल आएगी। ये बहुत शातिर है, बहुत चतुर है, ये कहीं से भी निकल जाएगी। तभी तो इसकी बहन कह रही थी, जिस तरह से पाकिस्तान से हमें बेवकूफ़ बना करके, हैदर को बेवकूफ़ बना करके इंडिया भागी हो, उसी तरह से इंडिया वालों को बेवकूफ़ बना करके सऊदीया चली जाओ। पाकिस्तान मत आना। पाकिस्तान में तुम्हारे लिए यदि लगता है तुम्हें खतरा है तो पाकिस्तान मत आना, तुम सीधे सऊदीया चली जाओ। देखिए कितनी प्यारी बहन है, अपनी बहन को सलाह दे रही है, कितनी अच्छी सलाह दे रही है। इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं इसके, और सारे रिश्तों को ये मिट्टी में मिला करके आगे बढ़ दी, रौंद के आगे बढ़ गई। और एक चीज़ मोमिन सर ने भी अपील किया है और मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी को भी गाली गलौज ना करें, अपनी बातों को सभ्य तरीके से रखें, चाहे जितनी भी बुरी है जो भी है उसको गाली गलौज ना करें, क्योंकि गाली गलौज करिएगा तो आपका वीडियो तो यहाँ बना हुआ रहता है और लोग जो भी देखेंगे, माताएं बहनें भाई बंधु बच्चे सारे लोग देखते हैं वीडियोस को, तो देखेंगे तो उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। और मोमिन सर ने चेतावनी दी है कि ऐसा ना करें, और मोमिन सर की इस बात से मैं सहमत हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अभी मोमिन सर की बातों को फॉलो करें और किसी को अभद्र व्यवहार ना करें, किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। बस आप लोगों से यही निवेदन है, यही आग्रह है। और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि काम हो चुका है, हाथी निकल गया है, पूंछ अटका हुआ है, समझ लीजिए। तो सारा काम हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखें, सारा काम हो गया है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।